हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपरा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है और इस तरह से शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी की जो माता महालक्ष्मी चरण दबा रही हैं उनकी पूजा की जाती है। यदि आपके पास मूर्ति, फोटो, तस्वीर नहीं है तो आप उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन अपरा एकादशी के दिन हम अपने लड्डू बाबू का पूजन किस प्रकार से करेंगे उसकी विधि बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आप ये सुबह सुबह में आप करें। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आपने सुबह में एकादशी के दिन सुबह में जो व्रती हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर में आगे व्रत का संकल्प लें कि आप व्रत किस प्रकार का करेंगे और आने के बाद में पूजन कर लें नॉर्मल। उसके बाद में आप 10-11 बजे के आसपास में इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप एक पात्र ले लें, स्टील का या कांसे का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसमें आप चंदन से स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं तो चंदन का विशेष महत्व होता है पूजन में। और तुलसी दल डाल करके हमें अपने लड्डू बाबू को विराजमान करना है इस प्रकार से। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है, पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का मंत्र का जाप करते हुए इस पूजन को करें। स्नान कराएं, पहले हाथ मुंह धुलाएं। उसके बाद में एकादशी जो तिथि होती है उस दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद में स्वच्छ जल से इस प्रकार से स्नान कराएं। भक्तों, एकादशी जो तिथि होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र की सेवा दे देंगे इस प्रकार से। भक्तों, जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हमारे बातों ही बातों में लड्डू बाबू का श्रृंगार हो रहा है। और देखिए, हल्की हल्की पोशाक पहनाएं क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। तो आप कॉटन की पोशाक पहनाएं, विग लगा दें। मैं भक्तों एक रोज विग नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ एकादशी के दिन या जो विशेष तिथियां होती हैं उस दिन आप इस तरह से प्रॉपर श्रृंगार करती हूँ। उसके बाद फूलों का आसन दे करके इस प्रकार से हमें अपने लड्डू बाबू को विराजमान करना है। तो देखिए, जो अपरा एकादशी का जो अर्थ होता है अपार पुण्य, यानी जो भी आप पूजन करते हैं उसका फल हमें अधिक मिलता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमें पूजन करना है, धूप दीप की स्थापना करनी है, गणपति जी को भी विराजमान कर दिया है। पुष्प ले लेंगे, हाथ में थोड़ी से तिली ले लेंगे। हमें अक्षतों का प्रयोग नहीं करना है और सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है कि आप हमारी पूजा में आइए और हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा बोलते हुए हमें ये सभी पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देना है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप लड्डू बाबू को हमेशा उठाते हैं वैसे ही उठाएं, से दूध पिलाएं और इस तरह से स्नान कराने के बाद में पूजन करें। और थोड़ा सा जल लेकर के हम पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे इस प्रकार से। तो भक्तों, गौ माता का भी पूजन जरूर से करें, हो सके तुलसी मैया का भी पूजन करें। वैसे तुलसी मैया का पूजन रोज किया जाता है और जो एकादशी होती है उस दिन तुलसी मैया का व्रत होता है निर्जला, तो आप उनकी स्पर्श ना करें, बस दूर से ही पूजन कर लें। जनेऊ समर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे। तो देखिए, आप इस तरह से गौ माता का भी सेवन करें। आज के दिन गौ माता का जो सेवा है, आप चारा खिलाएं, गुड़ रोटी खिलाएं। इस तरह से हमें गौ की सेवा करनी है। जहाँ पे गौ माता की सेवा होती है वहाँ लड्डू बाबू, लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हम चंदन रोली से गणपति जी का पूजन कर लेंगे, क्योंकि गणपति जी का जो पूजन होता है सबसे पहले किया जाता है। और इस प्रकार से सभी को हम चंदन का टीका लगाएंगे और माता महालक्ष्मी जी को रोली का टीका लगाएंगे। उसके बाद में हम सभी को अक्षत यानी सफ़ेद तिली समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है।
बहुत ही आसान विधि में बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो यहाँ पर अखंड दीपक भी जला सकते हैं, दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में हम गणपति जी को यहाँ पर दूर्वा गुड़हल का फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, संध्या के समय भी आप माता महालक्ष्मी जी को मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी में अन्न का जो भोग प्रसाद होता है वो वर्जित होता है। और यदि आप लोग व्रत रखते हैं तो निर्जला व्रत रखा जाता है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप सेंधा नमक खा करके भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। उसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, यदि आपके पास भगवान विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी नहीं है, शालिग्राम जी हैं, तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, ज्येष्ठ के महीने में सूर्य जो है रुद्र रूप में होते हैं, तो यहाँ पर हम तुलसी मंजरी अर्पित कर देंगे। तो आप सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। ज्येष्ठ का महीना है और ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देवता का पूजन हमें रोज करना चाहिए। उसके बाद में ही आप कोई अन्य पूजन करना चाहिए। लौंग कपूर से आरती कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर तुलसी दल से भोग लगा रही हूँ। भगवान विष्णु के प्रसाद में, भोग प्रसाद में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, तो भोग प्रसाद आप जरूर से अर्पित करें। रेवड़ी जो है मैं भोग प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। आप यहाँ पर मेवे की, मखाने की कोई भी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका व्रत का पारण कब किया जाएगा, उसका जो शुभ मुहूर्त है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और इस व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा खरबूजे का, ककड़ी का भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो खरबूजा ककड़ी का आप भोग प्रसाद जरूर से अर्पित करें। उसके बाद में जैसे ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, यहीं पर बैठ करके आपने यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गोपाल अष्टक का पाठ कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। अंत में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। भक्तों, ज्येष्ठ का जो महीना होता है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, तो आप जल का दान करें, पानी से भरे हुए मटके का दान कर सकते हैं, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, पानी पीने वाले फलों का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, जूता चप्पल छाता आदि दान कर सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप वैसा दान पुण्य करें। तो देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पर आरती को शीतल कर देंगे। थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। जो भी भोग प्रसाद धूप दीप होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेनी है। संध्या के समय तुलसी के पास धूप आरती जरूर से करें। जल नहीं चढ़ाया जाता है। रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो आप शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले, पानी में रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र को, तुलसी के पौधे को छुआ नहीं जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा हो जाने के बाद में ये भोग प्रसाद आप परिवारजन में बांट सकते हैं। और द्वादशी के दिन आप दान आदि करने के बाद में आप अपने व्रत का पारण जरूर से करें। और जो थोड़ा सा प्रसाद है वो अपने लिए जरूर से रख लें, ताकि जब आप व्रत खोलें तो उसके बाद में आप इस प्रसाद को जरूर से खाएं। तो इस तरह से हमें एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा अर्चना करनी है। और ये जो पूजा विधि है ये आप सुबह भी समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। ध्यान रहे, चौकी का विसर्जन सेम डे नहीं करना है, नेक्स्ट डे करना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धुलने हैं, आप एक दिन पहले ही बाल धुल लें, नाखून वगैरह नहीं काटना है एकादशी के दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें, सात्विकता का ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।